चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान किस तरह की जो वेदर की एक्टिविटी है, गतिविधियाँ हैं मौसमी, वो रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है। और देखेंगे तो जो यहाँ पर जो पंजाब से लेकर के जो पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कल यानी कि जो 5 तारीख का दिन था, उस दिन मुंबई में कोई वर्षा नहीं होगी और नहीं हुई, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि वहाँ पर वर्षा होने वाला है और मैच धो सकता है, प्रेडिक्शन है। ऐसा कोई भी चांस ही नहीं था वर्षा होने का, और आपने देखा ही कुछ भी किसी भी तरह की वहाँ पर रेन वगैरह नहीं हुई। और ये देखिए यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है, हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा। 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो 7 के आसपास भी देखिए पूर्वी हवाओं का प्रभाव चालू है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि पश्चिमी हवाएं यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर हैं। पश्चिमी हवाएं कमज़ोर है मतलब कि यहाँ पर तो लू तो नहीं चलेगा बहुत तगड़ा, लेकिन यहाँ पर जो ठंडक भी देखने को नहीं मिलेगी 8 के आसपास, क्योंकि अहमदाबाद में जो फाइनल का मैच है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर भी संभावना यही है और उम्मीद भी यही है कि यहाँ पर भी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। 9 के आसपास देखेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। 10 के आसपास पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। 11 के आसपास या 12 के आसपास कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। और साथ में अगर देखेंगे तो 13 के आसपास भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं फ़िलहाल नहीं है। 13 के आसपास भी अगर देखेंगे तो, और 14 के आसपास पश्चिमी हवाओं का जोर ज़्यादा रहेगा, कई इलाकों में तेज़ चलेगा और कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की संभावना फ़िलहाल नहीं रहेगी। 15 के बाद 16-17 के आसपास देखेंगे तो देश में कई इलाकों में इस दौरान अच्छी वर्षा की संभावना दिख रही है। हालांकि लंबाई समय ज़्यादा है, तो फिलहाल इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और 20 तारीख तक देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता हुआ नजर आएगा। देखेंगे कि जो सैटेलाइट इमेजरी में सबसे पहले तो देखिए जो साउथर्न पार्ट्स का क्षेत्र है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, यहाँ पर देखिए कुछ सुबह के समय में कुछ इस तरह कैसे ना कोहरा वगैरह जैसे स्थितियाँ, यहाँ पर हल्का धुंध, इस तरह की यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो कि कल से बनी हुई हैं। अरेबियन सी क्लियर से उसका है, देखिए यहाँ पर कोई क्लाउडिंग नहीं है। साथ साथ में अगर देखेंगे तो जो बंगाल खाड़ी है, यहाँ पर भी पूरी तरह से यह भी जो है वो शुष्क ही है, यहाँ पर भी कोई खास क्लियरिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो देखेंगे कि जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ जगहों पे हल्के कोहरे की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोहरा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहाँ पर भी कुछ कोहरे जैसी स्थिति है। नेपाल में क्लाउडिंग है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर कोई बादल वगैरह नहीं है, कोई वर्षा की संभावना भी यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम शुष्क और साफ नजर आ रहा है। उत्तर में चलेंगे देखेंगे तो एक देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो टेल है वो लगभग सऊदी अरेबिया तक, यमन तक है, और ये पूरा पहाड़ों से लेकर के नीचे तक है। लेकिन देखिए क्लाउडिंग तो है और यहाँ पर बादलों का गरज चमक भी है, तो कहीं कहीं पर वर्षा ये देगा, लेकिन पहाड़ों पे निचले इलाकों में इसके बारिश देने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। लगभग कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि निचले इलाकों में ये जब आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कई इलाकों में अपनी क्षमताओं से वर्षा दे सके और कई इलाकों में काफ़ी रेनफॉल हो सके। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता है जो अरेबियन सी से यहाँ पर से मॉइस्चर खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटियों में बढ़ोतरी देखी जाती है, कई इलाकों में अच्छी खासी। मॉइस्चर देखिए यहाँ पर पंजाब से लेकर के बिहार तक मॉइस्चर फिटिंग काफ़ी बढ़िया है, और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर देखिए मॉइस्चर काफ़ी कम है इन क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर वर्षा की संभावना दिख रही है ज़्यादा। देखिए वर्षा की संभावना फिलहाल ये देखिए केरला में आज के दौरान कहीं कहीं पर वर्षा की संभावित इलाका है। और कल देखेंगे 7 तारीख के आसपास भी केरला में ही वर्षा होगी, और बाकी कहीं पर भी वर्षा होने की संभावना नहीं है। नेपाल वगैरह में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास भी देखेंगे किसी भी तरह की वर्षा नहीं होगी। 9 तारीख के आसपास भी कुछ वर्षा बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में होगी, कुछ पश्चिम बंगाल में होगी, और 9 के शाम को ये स्थितियाँ थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। 10 के आसपास फिर बिहार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा हो सकती है, पूर्वी बिहार में, पश्चिम बंगाल में होगी, और उस दौरान हल्का प्रभाव जो है ईस्टर्न पार्ट से यूपी में भी क्लाउडिंग के हिसाब से पड़ने की संभावना रहेगी। 11 के आसपास क्लियर मौसम हो जाएगा, और 12 के आसपास फिर वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पूर्वी बिहार, नेपाल, पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा हो सकती है।
13 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर बारिश जो है लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है, कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है। 14 के आसपास भी यही कंडीशन रहेंगी। 15 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी 15 के आसपास भी लगभग वर्षा कम दिखा रहा है। हालांकि पिछले जब हमने मैप में देखा था तो यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन अब संभावनाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं। 16 के आसपास पहाड़ों पर वर्षा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा अब 16 के आसपास दिख रही है। 17 के आसपास देखेंगे तो ये पहाड़ से वर्षा नीचे की तरफ सरकेगी और कई इलाकों में, पंजाब से करके पूरा देश में कई इलाकों में एक बड़ी पैटर्न में वर्षा होने की संभावना दिख रही है। और 18 के आसपास देखेंगे तो वर्षा जो है कई इलाकों में देखिए ज़बरदस्त रहने की संभावना दिख रही है, ये देख पा रहे हैं बिहार वगैरह में भी। 19 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से फिर वर्षा गतिविधियों कई इलाकों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। एक के साथ एक बड़ा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं बन रही हैं, जो रेनफॉल को काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बारे में भी आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें चेंजेस, बदलाव होने की संभावना बनी रहती है। बात करेंगे टेम्परेचर की, अगर देखेंगे तो देखिए टेम्परेचर की भी स्थितियाँ वही कई इलाकों में बनी हुई हैं। सरफेस टेम्परेचर देखेंगे तो कोई खास बदलाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन 7 तारीख का देखिए टेम्परेचर जो है वो लगभग दोपहर के समय में अब 32-33, कई इलाकों में 35 डिग्री तक भी तापमान पहुंचने लगा है मार्च के महीने में ही। हालांकि कुछ दिन तक पहुंचेगा, क्योंकि फिर से जब सिस्टम से, जैसा कि हमने आपको दिखाया, वो सिस्टम आने लगेंगे तो वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी, और जब बढ़ोतरी होगी तो फिर ये जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति में फिर से आने लगेंगे। 9 के आसपास कंडीशन में देखिए कितना भयंकर तापमान होने वाला है, कितना तापमान होने वाला है। यहाँ पर अगर देखिए तो 34 और 35 डिग्री तक तापमान पहुँचने की संभावना काफ़ी प्रबल है, तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी। और देखिए यहाँ पर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा ही तापमान दिखा रहा है, करीब ये देखिए 34-35, वही मतलब 36 डिग्री भी कहीं पर जा रहा है, 38 डिग्री भी कहीं पर जा रहा है गुजरात वगैरह में। ये जो है थोड़ा गंभीर मामला दिख रहा है। हालांकि उसके बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना तो रहेगी ही। 18-19 के आसपास देखेंगे तो तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी उस समय, और तापमान गिर करके करीब 31 डिग्री तक रहेगा, इस संभावनाएं हैं। और अब तो वैसे भी मार्च के बाद गर्मी का स्थितियां बनने लगती हैं और कई इलाकों में गर्मी पड़ने लगती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरे देश में। और इस बार अभी तो एल नीनो आने की संभावना तो दिख रही है मानसून के समय में, लेकिन कुछ मॉडल्स की ऐसी फोरकास्ट है, खासतौर पे NMME का नया फोरकास्ट आया जिसमें मानसून को सामान्य बताया जा रहा है, जो कि बता रहा है कि सामान्य रहने की उम्मीद है। आप देखने वाली बात होगी कि कितना ज़्यादा इसमें सटीकता देखने को मिलेगी। फिलहाल जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।